बीपीए न्यूज, देश का सच। आज मर्चेंट चैम्बर हॉल में सेकेंड इनिंग वुमेन थिएटर और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का प्रारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के उपरांत गणेश वंदना और वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नाटक में भाग लेने वाली कलाकारों द्वारा हाथों में दिए लेकर स्टेज पर आना एक अद्भुत अनुभव था। विमल झाझरिया मुख्य अतिथि, IMA रोहतगी, RK सफवाल, किशोर मिश्रा को उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विज्ञापन दाताओं और सहयोगियों को भी मंच द्वारा सम्मानित किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम का पहला नाटक 17वां सिंगार मंचित किया गया। 17वां सिंगार की मूल लेखिका दीपाली रश्मि की लघु कथा पर रूपीना मिश्रा द्वारा नाट्य रूपांतरण और निर्देशित नाटक को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। नाटक में मुख्य रूप से मिशिका डालमिया, रिया सिंह चौहान, विवान गर्ग, सुनीता वार्ष्णे, किरण बाला, दीपा डालमिया, नितिका रस्तोगी, चारू अग्रवाल, सुमन निगम और रेणु पारिक ने सराहनीय अभिनय किया। सुमन वाजपेयी के सुरों और अन्नू गोयल के नृत्य निर्देशन ने भी तालियां बटोरी। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था की अध्यक्ष अन्नू गोयल ने संस्था और नाट्य समारोह के बारे में दर्शकों को बताया और साथ ही ये भी बताया कि कानपुर में मृतप्राय थिएटर के पुनर्जागरण के लिए ये महोत्सव संजीवनी का काम करेगा। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा गौड़ ने कानपुर में थिएटर की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किया और साथ ही शिमला में हो रहे विगत 70 वर्षों से हो रहे नाट्य समारोह की चर्चा की और सभी कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। ढार जंगल के किनारे एक गांव था बसा और वो गांव था बरखा और बसंत का। बरखा मानो अभी अभी धूप से नहा कर निकली हो और बसंत तारों के बीच चमकता चंदा, अपनी दादी की आंख का तारा। ए चकवी, सोई तो नहीं? ना, सुनती हो ना तेरी? तो हुंकार तो दे। तू कहानी तो कहे, बरखा और बसंत की कहानी। तो हुआ कुछ यूं। आज ओम मंच पर अस्तित्व हमारी संस्था छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आई है और ये जो राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव हो रहा है उसे सेकंड इनिंग्स वीमेंस थिएटर ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला का संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। हम लोग छिंदवाड़ा से जो नाटक लेकर आए हैं वो नाटक है पद्मश्री गिरिराज किशोर जी की कहानी पर आधारित और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर की पृष्ठभूमि पर ही ये नाटक है। नाटक का शीर्षक है पांचवा पराठा और मैं हूं विजयानंद दुबे जिसने ये नाटक का निर्देशन किया है। मेरे साथ जो टीम आई है 11 सदस्यीय टीम है और ये सारे आर्टिस्ट आपके सामने हैं। ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं श्रीकांत द्विवेदी, ये भी आपको अपने बारे बताएंगे। उसके बाद पलक टेकरे भी हमारी सहायक निर्देशक हैं। मेरा नाम श्रीकांत द्विवेदी है। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ओम मंच पर अस्तित्व इस टीम का सदस्य बनकर आया हूं और इस नाटक में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में हूं और नाटक में सुखदास की भूमिका में। मेरा नाम पलक टेकरे है। मैं छिंदवाड़ा ओम मंच पर अस्तित्व की टीम से आई हुई हूँ और यहाँ पर आज जो नाटक था वो 17वां सिंगार था, जो हमारी जो यहाँ की टीम है सेकेंड इनिंग वुमेन्स थिएटर कानपुर, इन्होंने किया था। बहुत ही अच्छा नाटक था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, राजस्थान की स्टोरी थी। जो बाल विवाह हो जाता है उसके बाद अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो पत्नियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, माहौल कैसा होता है और समाज क्या कहता है, इस पे ये पूरी कहानी थी। बहुत ही ज़ोरदार नाटक था, मज़ा आया खूब। अब कल आइएगा हमारा नाटक देखने, पांचवा पराठा, शाम 4 बजे से 4:30 बजे से। थैंक यू। मैं रूपीना मिश्रा सेकेंड इनिंग वुमेन थिएटर की सचिव हूँ और आज हमारा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का पहला दिन था और दर्शकों का भरपूर प्यार मिला हमें और सब लोगों ने हमारे नाटक को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मज़ा आया। सब एक एक
मतलब धीरे धीरे करके हॉल भरा, लेकिन भर गया। आखिर तक आते आते कम से कम ये था कि खाली हॉल के सामने हम लोग नहीं कर रहे थे नाटक, और बहुत अच्छा रहा। 1 घंटे का हमारा नाटक था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और कल हमारे 2 और नाटक होने वाले हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और आज की सक्सेस के लिए हमारी प्रेसिडेंट और हमारी पूरी टीम को बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा रुपीना भाभी के मुंह से अध्यक्ष सुनने के लिए। मुझसे बड़ी हैं लेकिन वो इतना सम्मान देती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि हम लोग ये सेकेंड इनिंग वुमेन्स थिएटर को खड़ा कर पाए, इस टीम को। क्योंकि जब अपनों का सहयोग मिलता है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। परिवार परिवार होता है, अपने अपने होते हैं। मैं आती हूँ वापस इस फेस्टिवल पे। हम लोगों ने मन में ठाना था, बहुत सालों से था, लेकिन हम लोग संकोच कर रहे थे या कुछ हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन बहुत इंतजार करते करते आखिर हम लोगों ने, महिलाओं की टीम ने ही ठान ली कि हम लोग करेंगे। और ये राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 दिन का हम शहर में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम यहाँ के बेस्ट ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जो कि सब लोग कहते हैं चैम्बर बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा रहता है, लेकिन हम लोगों ने वो कर दिखाया। हमारी टीम्स बाहर से आई हैं, जैसा भाभी ने बताया आपको। आज का नाटक बहुत अच्छा रहा, हर एक पात्र को सराहा दर्शकों ने। जहाँ तालियां बजानी थी तालियां बजी, जहाँ आंसू आने थे आंसू आए। और सबसे बड़ी बात, नाटक के बहुत देर बाद तक दर्शक रहे, और जिनका नाटक मिस हो गया वो सबको अफसोस रहा कि हम ये नाटक नहीं देख पाए। शहर में दूसरी बार हुआ और नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग पंक्चुअल थे, टाइम से शुरू टाइम से खत्म किया। दर्शकों को आदत है 1 घंटा देर से आने की, जो देर से आए उनको नाटक नहीं मिला। तो बस आगे 2 दिन और है, सब दर्शकों की प्रतीक्षा में मैं और रुबीना भाभी सबका धन्यवाद करते हैं।